Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that stress is a dash quantity. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें बोला गया है जो स्ट्रेस है वो कौन सी क्वांटिटी है, मतलब स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है या डायमेंशनलेस है। तो हम एक एक करके समझ के लेते हैं। स्केलर किसे कहा जाता है, वेक्टर किसे कहा जाता है, टेंसर और डायमेंशनलेस। तो सबसे पहले देखते हैं स्केलर। अब स्केलर क्वांटिटी किसे कहा जाता है? अगर हम यहाँ पे स्केलर की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको क्या रहता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। ओनली मैग्नीट्यूड इज इम्पोर्टेंट। जैसे कि हो गया हमारा टाइम। ठीक है, टाइम क्या हो गया, देखिए टाइम अगर हम देखेंगे तो हम उसमें डायमेंशन सॉरी मतलब जैसे जो डायरेक्शन होती है वो मैटर नहीं करती है। टाइम जब भी हम लेते हैं तो मैग्नीट्यूड वे में ही लेते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज होगी स्केलर क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की। अब वेक्टर क्वांटिटी किसे कहा जाता है, जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। अब बात करते हैं टेंसर की। ठीक है, अब ये टेंसर किसे कहा जाता है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होती है एंड इन दोनों के साथ उनका प्लेन जो है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, इन्हें कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। अब ये जो टेंसर क्वांटिटीज है वो क्या ओबे करती है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ओबे करती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओबेस कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। अब देखिए हमें पता है वेक्टर क्वांटिटीज उन्हें कहा जाता है जो वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है पर वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है उन्हें हम टेंसर क्वांटिटी कह सकते हैं। ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, टेंसर क्वांटिटीज कहेंगे। इनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाते हैं क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, और ये क्या रहती है, मोर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज रहती है देन वेक्टर, मोर कॉम्प्लेक्स देन वेक्टर। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये क्वांटिटीज क्या रहती है, मोर कॉम्प्लेक्स रहती है देन वेक्टर। तो ये गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड एंड फोर्थ। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। और जो हमारा स्ट्रेस है वो एक टेंसर क्वांटिटी ही है बिकॉज इट ओबेज कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। स्ट्रेसेस आर वेक्टर्स आर नॉट वेक्टर्स बिकॉज वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो स्ट्रेस क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। ओके, एंड रही बात डायमेंशन की, तो स्ट्रेस को डायमेंशंस भी होते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी भी नहीं है। अगर डायमेंशनलेस नहीं होता है स्ट्रेस को क्या होता है, डायमेंशंस भी होते हैं, इसीलिए इसका फाइनल आंसर आ जाता है सी, दैट इज स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।